एलेगी फॉर अ ग्रैंडफादर एक कविता है जो एक दादाजी जैसे व्यक्ति के जीवन, मृत्यु और यादों पर विचार करती है। यह जीवन चक्र को दर्शाने के लिए प्रकृति और समय बीतने की कल्पना का उपयोग करती है, जबकि उनके निधन पर दुख और उनकी शांत शक्ति और विरासत के लिए प्रशंसा दोनों व्यक्त करती है। कविता एक विलाप के रूप में लिखी गई है जो एक शोक गीत की खासियत है, लेकिन यह सख्त तुकबंदी या छंदों के विराम से बचती है। यह निरंतर प्रवाह, जीवन और मृत्यु के अटूट चक्र को दर्शाता है। यह सुझाव देता है कि अस्तित्व शुरुआत से अंत तक सहज रूप से चलता है। दादाजी का चित्रण, उन्हें एक आरक्षित, शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो गरिमा के साथ रहते थे, लेकिन शायद ही कभी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते थे। कविता बताती है कि मरने से पहले उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी आंतरिक भावनाओं को पूरी तरह से साझा नहीं किया था, जो शोक गीत में मार्मिकता जोड़ता है। इसके बावजूद उनके जीवन की शक्ति, लचीलेपन और शांत प्रभाव के लिए प्रशंसा की जाती है। कल्पना और प्रतीकवाद में पहला है जीवन के चरणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रकृति की कल्पना। मौसम, चक्र, विकास, गिरावट का उपयोग किया जाता है। दादाजी की उपस्थिति की तुलना अस्थायी प्राकृतिक शक्तियों से की गई है, स्थिर, शांत, फिर भी गहरा प्रभावशाली। छंदों के विराम की कमी मृत्यु के बाद भी अस्तित्व की निरंतरता का प्रतीक है। इसके थीम में पहला है जीवन और मृत्यु। कविता मृत्यु पर एक प्राकृतिक चक्र के हिस्से के रूप में ध्यान करती है। फिर है मौन और अभिव्यक्ति, या अनकही भावनाओं और जिए गए कार्यों के बीच तनाव पर विचार करती है। फिर है विरासत, दादाजी का प्रभाव यादों के माध्यम से बना रहता है, भले ही उनके शब्द कम थे। फिर है दुख और प्रशंसा, शोक गीत उनके निधन के दुख को उनके जीवन की प्रशंसा के साथ संतुलित करता है। मुख्य बातों में पहला है कविता एक विलाप और एक श्रद्धांजलि दोनों है। नुकसान का शोक मनाते हुए शक्ति का जश्न मनाती है। यह दादाजी की शांत गरिमा पर जोर देती है, जिनका जीवन बाहरी अभिव्यक्ति के बजाय लचीलेपन से चिन्हित था। प्रकृति की कल्पना का उपयोग उनकी कहानी को सार्वभौमिक बनाता है, जिससे यह स्वयं मानवीय स्थिति पर एक प्रतिबिंब बन जाती है। संक्षेप में, एलेगी फॉर अ ग्रैंडफादर मृत्यु, स्मृति और विरासत पर एक मार्मिक ध्यान है। हमें याद दिलाता है कि यहाँ तक कि शांत जीवन भी शक्तिशाली छाप छोड़ जाते हैं।